50 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली शर्मिला टैगोर ने लंबे समय तक बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए। महज 13 साल की उम्र में दिग्गज निर्देशक सत्यजीत रे के साथ अपनी अभिनय की शुरुआत करने वाली शर्मिला टैगोर जल्दी ही हिंदी फिल्म जगत के शीर्ष अभिनेत्री भी बन गई थी। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के अलावा भारतीय क्रिकेट के सबसे चतुर कप्तानों में शुमार टाइगर पटौदी से शर्मिला टैगोर के प्रेम और शादी के भी कई किस्से आज तक चर्चाओं में है। इन दिनों शर्मिला टैगोर पर्दे पर भले ही कम दिखाई देती हैं, लेकिन सैफ अली खान की मां और करीना कपूर खान की सास के तौर पर वो अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं। शर्मिला टैगोर हिंदी सिनेमा के क्लासिक एरा का वो नाम है जिसकी खूबसूरती और अदायगी पर लोगों ने जी भर कर प्यार लुटाया। ऐसी अदाकारा 50 साल लंबे अपने फिल्मी करियर में अनेकों तरह के किरदार निभा चुकी हैं और हर किरदार में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि वो किरदार यादगार बन गए। कहने को तो सब कुछ है और सोचो तो कुछ भी नहीं। जी हाँ, बॉलीवुड में बोल्डनेस को अपने दौर से एक कदम आगे ले जाने वाली शर्मिला टैगोर कईयों के लिए रोल मॉडल रह चुकी हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए वो आज भी जानी जाती हैं। शर्मिला टैगोर आज की अभिनेत्रियों से उस वक्त लाख गुना बेहतर थी और आज भी हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे शर्मिला टैगोर के फिल्मी सफर और उनकी जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प बातों की के बारे में शायद ही आपने आज से पहले कहीं सुना होगा। आखिर क्या हुआ था तब जब शर्मिला टैगोर ने पटौदी साहब से शादी करने की मांग रख दी थी, और क्या पटौदी साहब से उन्हें भी पहली ही नजर का प्यार हुआ था? इस तरह के कई सवाल हैं जो हर किसी के मन में होते हैं। तो चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं और जानते हैं शर्मिला टैगोर का फिल्मी करियर। शर्मिला टैगोर का जन्म हुआ था 8 दिसंबर सन 1944 को हैदराबाद में। हालांकि कहीं कहीं पर यह दावा किया जाता है कि शर्मिला टैगोर कानपुर में पैदा हुई थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और ये गलतफहमी शायद इसलिए फैली क्योंकि इनके पिता गितेंद्र नाथ टैगोर किसी वक्त में कानपुर में मौजूद ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में नौकरी किया करते थे। इनकी मां का नाम ईरा बरुआ है जो कि आसाम की रहने वाली थी और वहां के एक बड़े और नामी खानदान से ताल्लुक रखती थी। वहीं महान भारतीय साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रिश्ते में शर्मिला टैगोर के पिता गितेंद्र नाथ टैगोर के दादाजी लगते थे। शर्मिला के जन्म के कुछ वक्त बाद इनके पिता का तबादला जमशेदपुर हो गया। वहीं पर एक बंगाली मीडियम स्कूल में इनका दाखिला भी करा दिया गया। शर्मिला स्कूल में ही थी जब पहली दफा महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने इन्हें देखा था। उस वक्त शर्मिला की उम्र महज 13 साल की ही थी। सत्यजीत रे को जब पता चला कि शर्मिला गितेंद्र नाथ की बेटी है तो उन्होंने इनके पिता से कहा कि मैं आपकी बेटी को अपनी एक फिल्म में लेना चाहता हूँ। सत्यजीत रे जैसे मशहूर फिल्म मेकर का ऑफर भला कौन ठुकरा सकता था, तो इनके पिता ने हामी भर दी और इस तरह मात्र 13 साल की उम्र में साल 1959 में रिलीज हुई अपूर्व संसार नाम की बंगाली फिल्म से शर्मिला टैगोर ने फिल्मी सफर की शुरुआत की। हालांकि उस वक्त शर्मिला टैगोर ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि उनका फिल्मी सफर बेहद शानदार रहेगा। पहली फिल्म अपूर्व संसार में शर्मिला टैगोर ने बहुत बढ़िया काम किया। सत्यजीत रे शर्मिला की एक्टिंग स्किल से इतने इम्प्रेस हुए कि अपनी अगली फिल्म देवी में भी शर्मिला को कास्ट कर लिया। सत्यजीत रे की बैक टू बैक 2 फिल्मों में काम करने की वजह से 14 साल की उम्र में ही शर्मिला टैगोर को काफी प्रसिद्धि मिल गई थी, लेकिन इनके पिता चाहते थे कि ये अपनी पढ़ाई भी जारी रखे। तो देवी फिल्म के बाद शर्मिला टैगोर वापस अपने स्कूल लौट आई। अब तक स्कूल में शर्मिला का एक अलग ही जलवा कायम हो चुका था। सब उन्हें फिल्म स्टार की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन शर्मिला का ये स्टेटस उनके स्कूल के प्रिंसिपल को जरा भी नहीं भा रहा था। उन्हें लग रहा था कि शर्मिला की वजह से दूसरी लड़कियों पर भी फिल्मों का भूत सवार हो रहा है और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसलिए एक दिन प्रिंसिपल ने इनके पिता को बुलाया और कहा कि या तो शर्मिला पूरी तरह से फिल्मों से दूर हो जाए या फिर स्कूल छोड़ दे। इनके पिता को प्रिंसिपल की ये बात कहने का अंदाज पसंद नहीं आया
और उन्होंने शर्मिला को उस स्कूल में भेजना ही बंद कर दिया। इसके बाद इनका दाखिला आसनसोल के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में करवाया गया। वहां ये 2 या 3 साल ही रही। फिर जब इनके पिता का तबादला कोलकाता हो गया तो ये कोलकाता आ गई और इन्होंने कुछ साल कोलकाता में ही गुजारे। कोलकाता में रहते हुए भी शर्मिला टैगोर ने कुछ बंगाली फिल्मों में काम किया था और इस वक्त तक शर्मिला फिल्मों में करियर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। शर्मिला को ये भी अंदाजा हो चुका था कि फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम बनाने के लिए इन्हें मुंबई का रुख करना होगा, क्योंकि कोलकाता में रहते हुए तो इन पर सिर्फ सत्यजीत रे का ही प्रभाव रहता। जबकि एक सफल अभिनेत्री बनना है तो इन्हें अपनी एक स्वतंत्र पहचान हर हाल में बनानी थी। और आखिरकार जब नामी डायरेक्टर शक्ति सामंत ने शर्मिला टैगोर को अपनी फिल्म कश्मीर की कली में शम्मी कपूर के अपोजिट कास्ट करने का ऑफर दिया तो ये कोलकाता से मुंबई आ गईं और इस तरह कश्मीर की कली शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म रही और पहली फिल्म में इन्हें शम्मी कपूर जैसे देश के बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। कश्मीर की कली जबरदस्त हिट हुई, फिल्म के गाने बहुत पॉपुलर हुए और देखते ही देखते शर्मिला टैगोर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की न्यू सेंसेशन बन गई। नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर के 3 बच्चे हुए, एक बेटा सैफ अली खान और 2 बेटियां सबा अली खान और सोहा अली खान। इनका बेटा सैफ अली खान किसी पहचान का आज मोहताज नहीं है, एक से बढ़कर एक फिल्मों में वो काम करते नजर आते हैं और एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर उनकी पहचान बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। जबकि बेटी सोहा अली खान भी कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी है लेकिन आजकल फिल्मों से थोड़ा दूर हैं। वहीं इनकी बेटी सबा अली खान एक ज्वेलरी डिजाइनर है और लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। शर्मिला टैगोर की उम्र अब 78 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और इस उम्र में भी वो एक्टिंग करने के मौके नहीं छोड़ती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शर्मिला टैगोर को एक्टिंग से कितना लगाव है। शर्मिला जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन एक ही दफा में उनसे जुड़ी हर बात कहना एक बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए फिर दोबारा कभी शर्मिला जी की अनसुनी कहानियां हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि शर्मिला टैगोर के बारे में सारी बातें जानकर आपको कैसा लगा और उनके बारे में आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं।